क्या है ये तो दरोगा वाली मूछ मंगवा दी आपने। एक बार जरा थोड़ा लगा के दिखा दीजिए थोड़ा। क्या बात है, क्या बात है। आप रियल लाइफ में कैसे हो सर? मैं ऐसे ही हूँ, मस्त मौला। थिएटर के टाइम पे भी थे ऐसे ही, मतलब मस्त मौला थे, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा आके एकदम जो कॉमेडी का वो मिल गया ना, कि अब जब शोज करते हो कॉमेडी तो लोग सोचते हैं अब ये कॉमेडियन नहीं हो गया। लेकिन दिक्कत ये हुई कि इन्हीं के साथ पहले FIR का सफर रहा 9 साल, वो बंद नहीं हुआ कि फिर भाभी जी शुरू हुआ, वो नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे नाम पे एक और नया शो बना डाला जिसमें मेरी पूरी फैमिली को लेके, वो भी 7 साल। बचपन से दिमाग में था कि यार नेता, अभिनेता और खिलाड़ी मरने के बाद इन्हीं लोगों का नाम होता है। आपको पहले का अच्छा लगता था कि अभी? अब वो दौर ही नहीं रहा। ये दौर देखता तो हो सकता है एक्टर ही बनने नहीं आते। क्रेज ही खत्म हो गया, वो पागलपन अब नहीं है। जब सिर्फ पर्दे पे ही लोग देखने को मिलते थे, वो अलग ही दुनिया लगती थी। यहाँ तक कि दरोगा का रोल भी एक एपिसोड का ही था। बनाने वाले ने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि यार जो मिले उसमें अच्छा करना है तो ही आगे बढ़ सकते, वरना यहाँ आपका बाप भी नहीं पूछेगा। ऐसे ही कुछ बनो यार, मरने के बाद नाम होना चाहिए, छपना चाहिए पेपर में। मेरे भैया टीचर हैं, पापा फिजिक्स लेक्चरर हैं, 2 बहनें हैं वो भी टीचर हैं, उनके भी हस्बैंड 2 वो भी गवर्नमेंट जॉब सब। तो कहते थे इसको क्या भाड़गिरी करा रहे हो, ये लखनऊ नाटक नोटंकी कर रहा है क्या? अरे बाप रे। तो मैं झूठ बोल के निकला। मैंने कहा न्यूज़ रीडिंग का कोर्स होता है, वो समाचार पढ़ते हैं ना दूरदर्शन, वैसे भी कोर्स होते हैं। तो फिर मैं समाचार आते न्यूज़ पढ़ेंगे ये तो। लेकिन किसी ने पेपर में वो फोटो निकाल दी प्लेस की, नाटक की, तो वो दिख गए तो उन्होंने बहुत डांटा, ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ सब थू कर रहे हैं कि क्या गांव में फालतू का। अरे यार जो किस टाइप को शो है यार, बताओ। हमें बुला के हमें वेट कर रहे हैं। इतने तो हमने सारे शो में गोरी मैम को ना करो जी, सारो गोरी मैम से भी बहुत बड़ी वाली हैं। अरे हमका पगलाए क्या तो बैठे यार, थाने जाते जैसे 100 यार। अरे यार एक सेकंड, नाम है अरे वरुणिका जी जो क्या है, मतलब हम कब से बैठे हैं जो किस टाइप को पॉडकास्ट हो रहा है। ऐसे हमने घुइयाँ आज तक ना करे, सारे इतने करे, लेकिन इस टाइप को एक ना करूँ। 2 कुर्सी लेकिन एक में हम अकेले बैठे, बताओ का मतलब फिर जिंदगी को लो। अरे अब तो आ जाओ, आपके ये बोर्ड गिर रहे दादा हैं। हाँ जल्दी आओ। सॉरी सर, सॉरी, बोर्ड गिर गया। बोर्ड गिर रहा हो, हमें लग रहा छत ना गिर जाए यार। बुलाओ यार उन्हें, बुलाते हैं। अरे अंदर तो बोलो यार, हमें तक घुइयाँ छीले हैं बैठे बैठे। ये किस टाइप की गोरी मैम है, कब दोनों खाली, ना शो में गोरी मैम की चाय मिल रही, ना इधर पे गोरी मैम की चाय मिल रही। अरे हाँ आ जाओ। ये आप ही का ये वेट हो रहा था। लो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, ये लो सीट में आप बैठ जाओ। माइक लगवाएं आपको, माइक लगवाएं सर। थोड़ा सा ऐसे बैठ जाओ। हाँ लेफ्ट ले लो। हाँ, ये आगे करें, क्या करें बताओ सर। जो आपको करना था वो हम कर रहे हैं। क्या चाह रहे हो फिर? थोड़ा समझा। गोरी मैम की जय हो। सर ये शो मेरा है सर, आप बताओ, हम सुनेंगे विद वेरोनिका वैनेज। आप सबका स्वागत है। आप बताओ हम सुनेंगे विद वेरोनिका वैनेज में। जैसा आपने देखा हमारे साथ है दरोगा हप्पू सिंह, योगेश जी, और बहुत आपका क्या बोलूं मैं, आभार कैसे बोलते हैं, आभार। ये न्यौछावर देना चाह रही हैं कि मतलब आभार के रूप में न्यौछावर दे रही हैं कि आप हमारे शो में आए, आपने हमें समय दिया है। Thank you और so ये जो येलो हम्बल नॉट सो हम्बल काउच है, हाँ। इस पे बैठ के आप सही जवाब। बढ़िया बिल्कुल। ठीक है, शुरू करें? जी, कुछ जरूर। शुरू करने से पहले कुछ खाना पीना कुछ मंगाऊं आपके लिए? सर क्या आपके लिए तो हम क्या नहीं मंगा दे सर। बाद में चाय पी लूं बस ठीक है। नहीं तो ये जादुई फोन है ना सर हमारा। हाँ इसी से मंगवाएंगे। हाँ ये जादुई, इसको 1 2 3 करो, 1 सेकंड में रामू काका लेके आ जाते। क्या बात है। ठीक है सर, शुरू करते हैं। आपके लिए तो सवाल गिन के निकाले हैं योगेश जी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपको कि आप कैसे हो रियल लाइफ में, बिकॉज आप अभी जो कर रहे थे ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है उस रूप में। थैंक यू। आप रियल लाइफ में कैसे हो सर? मैं ऐसे ही हूँ, मस्त मौला। थिएटर के टाइम पे भी थे ऐसे ही, मतलब मस्त मौला थे, लेकिन यहाँ कुछ
ज़्यादा आके एकदम जो कॉमेडी का वो मिल गया ना कि अब जब शोज करते हो कॉमेडी तो लोग सोचते हैं अब ये कॉमेडियन ही हो गया। जी। तो ऐसा नहीं है, एक्टर का तो हमेशा रहता है अलग अलग टाइप के रोल करे, लेकिन दिक्कत ये हुई कि इन्हीं के साथ पहले FIR का सफ़र रहा 9 साल, वो बंद नहीं हुआ कि फिर भाभी जी शुरू हुआ तो वो भी 10 साल से चल रहा है। वो नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे नाम पे एक और नया शो बना डाला जिसमें मेरी पूरी फैमिली को लेके, वो भी 7 साल होने को आ रहे हैं। तो वो जो लाइफ के 15-16 साल गुजर गए तो लोग कहते हैं यार क्या आप कॉमेडी ही करना चाहते हैं, तो वो एक जो सर पे बैठ गया है ना, तो कभी कभी लगता है इस सबसे कैसे निकला जाएगा। बट लोगों का इस कैरेक्टर को जो आप बात कर रहे हैं रोल की, तो इतना प्यार मिल रहा है कि कभी कभी आता है बीच में, फिर दोस्तों को जो थिएटर के दोस्त हैं, कहीं अंधेरी रह रहा है कोई कहीं, तो उनको फ़ोन कर देता हूँ तो वो फिर समझाते हैं कोई बात नहीं, टैलेंट है तो कहीं कोई तुमसे छुड़ा नहीं रहा है, लेकिन अभी जो मिला है चुपचाप करो, बाहर भी कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है तो फिर शांत हो जाते। नहीं तो क्या एक 15 साल से आप 9 से 9 करते करते ऐसा लगता कि यार ये तो काम हो गया, काम करने नहीं आए थे, वो तो एज एन आर्टिस्ट तो ऐसा लग रहा था बहुत मज़े की लाइफ हो गई। अभी थोड़ा फंसा फंसा सा बंधा सा कभी कभी फील होता है। तो सीरियल थोड़ा शायद कॉमेडी है इसलिए कर रहा हूँ मैं। अभी अपने फ्रेंड जो अनुज आए थे उनसे भी बात कर रहे थे, क्योंकि हम लोग एक ही टाइम के हैं, 2004 से हम लोग साथ हैं, काम कर रहे हैं, ऑडिशंस में भाग दौड़ भी, स्ट्रगल भी सब किया हम लोगों ने साथ में जी। ऐसे बंध गए हैं कि हम लोग सालों साल नहीं मिल पाते। आज एक ज़माना था जब हम इसी एरिया में दिन रात घूमा करते थे। अभी जो स्टूडियो है हमारा नायगांव से मीरा रोड, वही ज़िंदगी हो गई है, बस ऐसे लगता है। घर में भी बच्चों को मतलब 2-2 3-3 दिन नहीं देख पा रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात हो रही है, सुबह निकलते हैं शूट पे तो सो रहे हैं, रात में ट्रैफिक में अगर फंस गए, घर आए तो आपको 11 बज गया, 11:30 बज गया, बच्चे सो गए। तो ऐसी भी लाइफ होगी कभी सोचा नहीं था। तो सीरियल अगर ये कॉमेडी नहीं होता, अगर टिपिकल सास बहू होता तो शायद मैं 2 साल भी नहीं कर पाता। ये कॉमेडी है या इतना अतरंगी कैरेक्टर कह लो, या लोगों का इतना प्यार कि वो भी एक प्रेशर है कि यार ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। हाँ। क्योंकि एक ज़माना था जब काम के लिए बहुत तरसे हैं, अब जब मिला है तो लगता है यार 35 दिन हो या 30 दिन हो, महीने में कुछ भी, लेकिन बहुत मुश्किल है सीरियल आप लगातार सालों साल करना। मतलब एक तरह से सेहत खराब करना है, वैसा है। अच्छा, कुछ भी टाइम नहीं मिलता आपको। और मैं तो एक टाइम पे 2-2 शो कर रहा हूँ, आधा दिन हप्पू की उल्टन पलटन, कभी कभी आधे दिन के बाद मेरा 2-3 सीन लग जाते हैं, भाभी जी घर पे हैं मैं, तो वो भी है। सर ये इतना आप जैसे बता रहे हो बिजी इतना ज़्यादा रहते हो, आप अपने घर वालों को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को तो टाइम दे नहीं पाते हो? बहुत कम। कंप्लेन करते हैं वो, या फिर वो खुश होते हैं कि एटलीस्ट आपको ऑडियंस जितना प्यार करती है आप उस चीज़ में नहीं, उस चीज़ से तो खुश हैं कि जो करने आए थे वही कर रहे हैं। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो करने आए थे वो आज भी नहीं, उनको उतना अगर मिलता है तो उस चीज़ की है वैल्यू। लेकिन सीरियल में क्या रोज़ का, अगर ये फिल्म होती है कि आप 15 दिन का एक शेड्यूल करके आ गए, बीच में आप 12-15 दिन घर पे भी रहते हैं, फिर किसी शूट पे चले गए, वो थोड़ा सा होता है। इसमें कुछ ज़्यादा ही हो जाता है कि आप महीने में एक छुट्टी को भी तरसते हो, तो वो थोड़ा जब ज़्यादा होता है तो। लेकिन ये भी एक आदत हो गई है, ठीक है यार, इनको पता है कि अभी गए हैं। लेकिन कभी कभी होता है 2 सीन भी हैं तो जल्दी भी फ्री हो जाते हैं, बट मेरे साथ कम होता है क्योंकि वो एक लीड कैरेक्टर में जाना, मतलब सुबह से रात तक मेरे ही सीन होते हैं। बट जब तक 4 साल भाभी जी में थे, तो ये होता था 1-2 सीन भी किए, आप फ्री भी हो गए जल्दी, या कभी कभी बिल्कुल रात में सीन लगा, आपका शाम को सीन लगा, 4 बजे का कॉल टाइम मिल रहा है, कभी 6 बजे का है, तो बहुत पूरा दिन आप फ्री हो। लेकिन जब से ये शो मेरे नाम पे इन्होंने एक और बना दिया, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा लोड पड़ गया मुझ पे, क्योंकि उसमें कोई और सपोर्ट है नहीं। उसमें क्या होता है, वाइफ के साथ सीन तो योगेश त्रिपाठी चाहिए। अब हिमानी शिवपुरी के साथ सीन है सुबह तो योगेश, बेनी जो एक दोस्त का कैरेक्टर है उसके साथ अगर शराब पीने वाले सीन है तो योगेश चाहिए। चौकी का अगर लग गया दिन भर में 4 सीन तो सुबह से ही चाहिए, फिर थाने में भी मैं ही चाहिए। तो इक्का दुक्का कुछ कास्ट ऐसी है जहाँ थोड़ा सा कभी कहता हूँ कि यार आज मॉर्निंग में नहीं आ पाऊँगा, जब बहुत हो जाता है। अच्छा। तो इतना है। बाकी इस शो में तो थोड़ा सा ज़्यादा फंसा फील करता हूँ मैं कि यार। इसमें तो मैं आपको क्या पूछूं, लेकिन सेट पे भी तो कभी अगर आपको 1-2 घंटे का ब्रेक मिल जाता है तो आप क्या सुनना, क्या देखना, अपने आप को कैसे थोड़ा डिटैच कैसे करते हैं? ब्रेक तो इसलिए भी मिलता है कि एक सीन अगर, चूंकि कॉमेडी है ना, 1 टेक में ही ज़्यादातर होता है। ये नहीं है कि फिर कटिंग हो रही तो आपका शोल्डर भी दिख रहा और आप फंस गए। सास बहू में होता है टिपिकल कि उसमें आप बिजी रहते हो। इसमें हमने सीन किया, अगले सीन की लाइटिंग लग रही, 1.5-2 घंटे रहते, तो ज़्यादातर मैं या तो म्यूज़िक करूँगा, या थोड़ा सा स्टूडियो में गार्डनिंग का शौक है तो अपना वो गार्डनिंग का करूँगा, खाद वाद मंगाऊँगा वहाँ के वर्करों से, फिर उसमें लगे पड़े हैं, या फिर म्यूज़िक, या फिर ज़्यादातर मुझे मूवी का शौक है। अच्छा। मैं तो अपना डाउनलोड करके, क्योंकि वहाँ नेटवर्क कम आता है, तो वो अपना ले जाते हैं और मैं वही ज़्यादातर अभी वही देखता हूँ मूवीज़, चाहे वो अपने यहाँ की हो या मलयालम मूवी हो, साउथ की हो, कुछ भी कहीं ना कहीं सीखने को ही मिलता है। और वही हमारी क्लास है, कोई ऐसा कोई वो तो करके आए नहीं अलग से कोई कैप्सूल खा के, इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। उसी को कहीं ना कहीं यूज़ भी हो जाती हैं चीज़ें, ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ ना कुछ
सर इतना आप सीरियल में जैसे बिजी रहते हो, आपको फिल्म करने का मन नहीं करता कि मैं कुछ अच्छी स्क्रिप्ट करूँ फिल्म? OTT की अगर कोई बीच में टाइम निकाल के जब मैं कोई सीरीज़ देखता हूँ ना, चाहे वो जमतारा हो या गुल्लक हो या पंचायत हो, जो एक इसमें बड़ा देसी मसाला, अपने सी बात, आम बातचीत वाले सब्जेक्ट, ये नहीं कि टिपिकल कुछ, तो मन बहुत करता है। या थिएटर के कुछ एक्टरों को देखते हैं या अपने साथ के एक्टरों को देखते हैं, तो बात वही आ जाती है कि यार इस पे आपने एक अंगूठा लगा रखा है, एक एग्रीमेंट है, या आपने एक मैं बंध जाते हो ना आप चीज़ों में। तो जितना प्यार से या बड़ा आसानी से, जिस पे शो पे भी फ़र्क नहीं पड़े और एडजस्ट हो जाता, तो बीच में मैंने की, अभी बीच में एक हिसाब बराबर आर माधवन के साथ में, लेकिन बड़ी मुश्किल से टाइम निकलता है। तो फंसे तो या तो ये है कि भाई छोड़ दो पूरा, जब छोड़ने के बाद जो आज मिल रहा है वो फिर भी आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं ना। आ भी सकता है, या हो सकता है कुछ टाइम भी लगे। तो वो रिस्क जब मैं सोच लूँगा कि लेना है, तो फिर वो छोड़ के ही करूँगा, या वो जो जब शो बंद हो जाएंगे तभी कर सकते हैं। आप सीरियल में रह के लगातार 20-20, 25-25 दिन नहीं दे सकते। आप ऐड कर सकते हो, कोई इवेंट्स कर सकते हो, या कोई एक बहुत अच्छा कैरेक्टर आया है 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, उतना मैनेज हो जाता है। लेकिन जो शो आपको लेके मैंने बनाया है आपके ऊपर, और आप अगर किसी को 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन दे दो कि मैं चंडीगढ़ जा रही हूँ या यहाँ जा रही हूँ, वो पॉसिबल नहीं, वो बर्बादी हो जाएगा शो। तो उस टाइप के हैं नहीं अपन लोग, थिएटर से आए हैं, वो जो शिक्षा ही नहीं मिली है, इस टाइप की क्वालिफिकेशन ही नहीं है कि यार कहीं कमिट किया और कहीं कुछ अच्छा अचानक आ जाए, तो अचानक वाला नहीं है। जब तक ये है पूरा शिद्दत से ये करना है, जब नहीं होगा तभी फोकस मैं भी कर पाऊंगा दूसरे में, नहीं तो मेरा दिमाग यहाँ रहेगा, फिर वो डेट्स का, तो उसमें काम नहीं हो पाता मुझसे। और जितना मिलता है तो किया भी है, जितना अपने हाथ में है कि यार ये मांग रहे हैं दे दें, तो प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं, वो ज़्यादातर दे देते हैं, इवेंट्स के लिए भी दे देते हैं, ऐड के लिए। लेकिन कई फिल्में जैसे हुई हैं, उन्होंने कहा 25 दिन चाहिए सर, एक साथ चाहिए। एक साथ नहीं दे सकते आप, 4 दिन ले लो बीच में कुछ टाइम, फिर तो मैं अपना भी शूट, अभी भाभी जी पे भी फिल्म बनी है, जैसे अभी उन्होंने प्रॉपर थिएटर का पूरा रिलीज, लेकिन उसमें भी इतना बैंक बनाना पड़ गया कि 18-20 दिन हम लगातार शूट कर सकें देहरादून, तो बहुत मुश्किल हुई। लेकिन अब कंप्लीट हो गई पूरा, अब आएगी दिसंबर में या जब भी, पूरी 2 घंटे की फिल्म बनी है। मुझे मेरे सवाल तो इतने सारे थे, पर आप जब बोल रहे हो ना तो बोलते जा रहे हो, और इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे रोक के दूसरा सवाल पूछने का मन नहीं कर रहा है आपसे। सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि जो अपनी फिल्मों की बात हो रही थी कि फिल्मों का शौक, हाँ, तो हमारे यहाँ जो कस्बा था, वहाँ पे आपने टिकट ले लिया, फिर पीछे बैठो आगे बैठो, कोई टेंशन नहीं, तो वो आदत पड़ी हुई थी। लेकिन जब मम्मी मायके जाती थी झांसी लेके, वहाँ के ऑडिटोरियम अलग, उसमें आपको सीट नंबर मिलता था, तो मुझे छोटे में अकेले जाने में सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती थी कि मैं इतने बड़े हॉल में सीट कैसे ढूंढूंगा। अच्छा, अंधेरे में वहाँ ढूंढना, और वो आदत नहीं थी, बहुत छोटे की बात बता रहा हूँ। तो मैं क्या करता था, वो बहुत फनी किस्सा है कि मैं हमेशा ये देखता था विंडो में मेरे बाद किसने टिकट लिया, बस उसको फॉलो करता था। अब वो चाट खाने चला गया तो उसके साथ में छोटे से खड़े, फिर वो सिगरेट पी रहा है या पान खा रहा, ये नहीं खो पाए, जहाँ ये बैठेगा इसके आसपास मेरी सीट होगी। तो जो छोटे में उसको, जो अब सोच के मुझे हंसी आती है किस्से पे, कि अगर आपने लिया तो मैं सिर्फ आपके आगे पीछे, हाँ, क्योंकि अभी आधा घंटा है मूवी शूट में, अभी आप यहाँ गए तो खड़ा हो गया, क्योंकि ये जहाँ बैठेंगी इन्हीं के पास होगी ना मेरी सीट, क्योंकि मेरे पास जस्ट आप इतना दिमाग लगाते थे लेकिन आप। पिक्चर फिर भी जा रहे हैं, मूवी नहीं छूटनी चाहिए। किसी का भी मोहल्ले में गोद में लेके चला गया कि यार इसको पिक्चर दिखानी है, इतना शौक था, बचपन से ही दिमाग में था कि यार नेता, अभिनेता और खिलाड़ी, मरने के बाद इन्हीं लोगों का नाम होता है। तो इन तीनों में से कुछ बन जाओ, ऐसे ही कुछ बनो यार, मरने के बाद नाम होना चाहिए, छपना चाहिए पेपर में, औरों का नहीं छपता। बैंक का कोई क्लर्क मर जाएगा, नहीं टीवी में आएगा। और ये कब आपने डिसाइड कर लिया बचपन में? बस जो मम्मी बड़ा बचपन से ही फिल्में बहुत दिखाती थी, वो तो एक दिन में 3-3 शोज, क्योंकि घर पे तो फिजिक्स केमिस्ट्री का माहौल है, हमारे यहाँ तो मेरा शो भी नहीं देख पाते उतना, आज भी ट्यूशन्स चल रहे हैं सुबह से, पापा अपना कंबल ओढ़ के फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मेरे बचपन से देख रहा हूँ मैं कि पहले पढ़ते पढ़ते मर जाओ, फिर पढ़ाते पढ़ाते सुबह 5 बजे से ट्यूशन्स चल रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो वो मेरा था ही नहीं मीटर। मम्मी जब जाती थी साल में एक बार छुट्टियों में झांसी, तो वो ऐसी टॉकीज हैं बिल्कुल पास पास, वहाँ तो 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, एक दिन में हम लोग 3-3 मूवीज़ देखते थे, इतना क्रेज़। पहले ये सब नहीं चलता था ना OTT, अभी तो पहले था डिस्क आती थी, केबल पे आती थी। आपको पहले का अच्छा लगता था कि अभी? अब वो दौर ही नहीं रहा, ये दौर देखता तो हो सकता है एक्टर ही बनने नहीं आते। अच्छा, क्रेज ही खत्म हो गया, वो पागलपन अब नहीं है, बहुत आसान हो गया ना मिलना, जिसको आप चाहो अभी आप देख सकते हो। जब सिर्फ पर्दे पे ही लोग देखने को मिलते थे, वो अलग ही दुनिया लगती थी। कभी कभार कोई सामने आ जाए तो शायद पागल भी हो जाते, यार इनको देखा, ये
अब वो नहीं रहा क्रेज, वो दीवानगी नहीं है, एक्टर हैं अब, वैसा पागलपन नहीं है जो एक होता था कि यार बचपन में कभी सामने से देखेंगे यार गोविंदा को या मिथुन चक्रवर्ती, या हम लोग जो बचपन से फिल्में देखी, अमिताभ बच्चन, ये बड़ी चीज़ थे, बड़ी चीज़ आदमी है, बट शायद अब मिल जाते हैं तो वैसा पागलपन या नहीं होता है। हाँ देख लेंगे, अरे यार वो खड़े हैं देखो, देखो बस इतना। क्या बात है, क्या पहले तो मोहल्ले में किसी के यहाँ वीडियो चलता था ना, लोग उंगली उंगली दब जाती थी गेट में, गेट तोड़ के भागते थे कि इनके यहाँ वीडियो चल रहा है, और लकड़ी के बॉक्स में जब छोटा सा टीवी आता था कि आपके घर पे एक फिल्म दिखाई जाएगी, हाँ। तो कूद फान के आ जाते थे यार कि बैठ जाओ अपना दरी वरी बिछा के। पूरा गांव आ जाता था, पूरा शहर आ जाता था, बैठो। और टिकट लेने का भी एक अलग मजा था, इतने से विंडोज जब हाथ छिल जाता था और वो ऑरेंज कलर का 9 रुपए का टिकट आपके हाथ में आएगा, क्या तो बात। ऐसे लगता था जन्नत मिल गई, अब 2 घंटे हमसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने हम पिक्चर भी ब्लैक में 5 रुपए का टिकट लेके देखी है। अच्छा। वो अरे यार एक फिल्म आई है अमिताभ बच्चन की, हाँ। हम, ऐसी फिल्में मजा आता था। आंखें, जिसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी, वैसी दौर की फिल्में। हाँ। अब वो वापस देखो इतने साल बाद अब आया दौर के वापस, जैसे टिपिकल पुष्पा चली तो क्यों चली, सब कुछ है। अभी क्या डॉक्यूमेंट्री टाइप की बनने लगी ना, तो हर टाइप लोग उतना मजा नहीं लेते, कंटेंट बदल गया है। हाँ। अभी तो अभी ऑडियंस भी हमारी ऐसी बदल हो गई गई, है। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं वही तो दिखाएंगे। जब उससे बोर हो जाएंगे तो फिर आप कुछ नई शुरुआत करोगे कि यार अब पब्लिक का ये टेस्ट हो रहा है भाई, अब ये देखना चाह रही, तो वो बनने लगता है। वो तो हमारी मजबूरी है। हमारे शो में पंकज झा जी आए थे, इन्होंने पंचायत में काम किया। उन्होंने बोला कि अब देखो, जब वो पूना से आ रहे थे आई गेस, तो कह रहे थे जब मैं आ रहा था बॉम्बे में, जब मैंने एंटर किया और जो मैंने बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह में जो हीरो को गमछा ऐसा पहने हुए देखा, कुर्ता देसी अटायर में देखा, तो मुझे ऐसा लगा देखो अब, पहले ज़माना क्या था, 6 पैक चॉकलेटी, अब वापस वो आ रहा है दौर। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। मेरी उनसे काफ़ी बातें हुई थी, जो मैंने आज से कई साल पहले एक छोटा सा रोल किया था, एक फिल्म आई थी अनवर, उसमें पंकज जी भी थे, मेरा भी बस एक छोटा सा रोल था। तो हमने काफ़ी उनसे उस टाइम पे भी बातें थिएटर की, यहाँ कैसे शुरुआत करें, काम कैसे मिले, ऐसा बहुत सारी बातें। अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, बड़ा मज़ा आ रहा है और ऑडियंस को तो मज़ा आ ही रहा है। आप तो कुछ खा पी रहे नहीं हो, तो दूसरा एक सरप्राइज़ है जी, जो मैं आपको देना चाहूँगी। मैंने आपके लिए ज़रूर, और हमारे ऑडियंस के लिए, ये देखिए जादुई फ़ोन है, ठीक है। इसमें ना ऐसा डायल करते 1 सेकेंड में जो मंगाए वो आ जाता है। देखिए 1 2 3, अरे हप्पू जी का ले आइए सामान। क्या देखिए, ये मैंने फ़ोन रखा और आ गया। क्या बात है, क्या बात है, देखा ये, थैंक यू। ये देखिए क्या है ये तो दरोगा वाली मूछ मंगवा दी आपने। तो ऑडियंस को भी यकीन हो जाए कि हम हप्पू दरोगा के साथ ही बैठे हुए हैं। बनाई काफ़ी अच्छी है यार। एक बार ज़रा थोड़ा लगा के दिखा दीजिए, थोड़ा ताओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या वैसे बहुत अच्छी बनाई जिसने भी, मुझे लग नहीं रहा था कि आपने प्रॉपर सेम, बिल्कुल ही बहुत अच्छा। अरे हमने मतलब नहीं, मुझे लगा होगी मूछ दरोगा से मिलती जुलती होगी, लेकिन इतना बिल्कुल ऐसा लग रहा मेरे वहाँ सेट से ही मंगाई है आपने। क्या बात है, बहुत सर बजट जो बढ़ गया। धार है ना, जो मेन तो वही है, इसकी जो धार है ना, जो एक नुकीलापन है, वो आपने काफी। वाह क्या बात है, डिट्टो। क्या शो की गोरी मैम भी मंगवा देंगी? फिलहाल यहाँ की है, गोरी जादुई मैम फोन है है। भाई, जादुई फोन है। पता चला थोड़ी देर में टीका मलखान टिल्लू भी निकल आ रहे हैं, फिर अंगूरी भाभी आ रही हैं, फिर तिवारी आ रहे हैं, दरोगा आ रहे हैं, सभी आ जाएंगे। हमारा जादुई फोन है ही ऐसा। बहुत बढ़िया। ये दे दीजिए, अभी क्या बजट थोड़ा कम है, ये बाद में कभी काम आएगा, है ना। लेकिन ये दरोगा तो नेशावर लिए बिना मानता नहीं है। अगले एपिसोड में दे देंगे। 1 मिनट ये रख लीजिए। हाँ ठीक है जी। तो ये तो आपने बड़े मज़ेदार चीज़ कर दी। आप थोड़ा कुछ ज्ञान की बात बता दीजिए आप हमारे ऑडियंस को कि आप स्पिरिचुअल हो। मैं ज्ञान छोड़ के आया हूँ, मैं उस खानदान से आया हूँ जहाँ हर तरफ ज्ञान बट रहा था। इस तरफ गर्दन किया आपने मैथ्स की किताबें, ऐसे किया तो केमिस्ट्री की, फिजिक्स, सब कुछ सब छोड़ के हम नाटक नौटंकी और फिल्म लाइन में आए। क्या ज्ञान दें बताइए। तो ज्ञान की बात तो हम अभी नहीं आपसे कर पाएंगे, पर ठीक है अगले सवाल पे चलते हैं। आप ये बताइए, आपके बच्चे आपका शो देखते हैं? हाँ,
देखता है। बेटा क्या उनका है। रिएक्शन कैसा लगता है आपको? वो छोटा था तब तो बहुत कॉपी भी करता था, वो जो जैसे दरोगा कान में ऐसे उंगली डाल के फ़ोन कट पे बात करता है ना दरोगा की कॉस्ट्यूम में, वो सब करता था। और फिर उठते बैठते कई बार, क्योंकि सीन में ऐसे बोला है कि वो पहले सीन में अरे दादा या कभी अरे भगवान अरे दादा हिट भी हुआ, तो वो अरे दादा बहुत बोलता था। अच्छा। अरे दादा करता था छोटे में। अभी तो बड़ा अब थोड़ा शांत भी हो गया, लेकिन देखते हैं शोज देखते हैं, पहले के भी जो करते थे तब भी उतना स्ट्रगल रेगुलर नहीं रहा है देख पाते। आपके लाइफ? देखिए जैसे अभी आपको नींद आ रही है बात करते करते, अभी एक्चुअली आप डायरेक्टली सेट से आए हैं। नहीं आप मतलब अब उतना नहीं देखता है, अब थोड़ा अपना टैब पे भी लगा रहेगा, वीडियो गेम खेलेगा। आपका रिएक्शन है थोड़ा, आप इतना नहीं डांट भी खा जाता है, लेकिन अब घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, उनके लिए रोज का स्ट्रगल इतना तो क्या बहुत देखेगा? आपका पहले, आप ये हंसता चेहरा जो है, इतना मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ, दूसरों को हंसाता हुआ, स्ट्रगल तो देखा होगा बहुत। हाँ, लेकिन है ना? मैं उसको ये भी बोलता हूँ कि जो भी एक्टिंग में आते हैं ना, मैं बोलता हूँ यार उस दौर के भी मजे लो, वो भी बार बार मिलता नहीं है। बहुत खूबसूरत। हम ये सोच के ही नहीं आए थे ना कि जो होता है ना दिमाग में 3 साल देंगे मुंबई में और एकदम शाहिद कपूर बन गए तो ठीक है, नहीं तो लौट जाएंगे। हमने वो वन वे वाला है, हम लोग जो भी आए थे थिएटर से लौटने का कभी सोचा नहीं, और सक्सेस मिलेगी या क्या बोलते हो कि भैया सफलता की क्या है परिभाषा, ये सोच के ही नहीं आए। सिर्फ कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, थिएटर का जब मिला 75 रुपये 100 रुपये में हमने नुक्कड़ नाटक लखनऊ में सैकड़ों शोज किए हैं। एक चाय और समोसे में कार की डिग्गी में बंद होके जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक धूप में कर रहे हैं, डमरू बजा बजा के, उसमें भी मज़े लिए। फिर चाहे वो पृथ्वी थिएटर मिले, चाहे छोटा पर्दा मिले, चाहे बड़ा। एक्टर अगर आप हो ना तो एक्टिंग के मज़े लो। वो बड़ा पर्दा है कि कहाँ करने को मिल रही है, आपको कहीं पे भी मिले, आप मज़े लो तो ही मज़ा आएगा। सोच के आएंगे कि मैं 3 साल दूंगा और ये हुआ वो हुआ तो ठीक है, वरना सोच लिया तो लौटना ही है फिर। तो हमने कभी सोचा ही नहीं। हम तो बड़ा पाव खा के भी जब दिन रात ऑडिशन देते थे, सुबह से नंबर लगाए हैं, रात को आया है नंबर, तब जाके एक ऐड मिला है। और वो इतना ही कमाल का हुआ कि उसके बाद सब टीवी का FIR मिल गया, तब से पीछे ही नहीं मुड़ के देखा। वो डायरेक्टर को इतना पसंद आया काम, उन्होंने रेगुलर 9 साल वो किया, 10 साल भाभी जी में, लाइफ के 15-16 साल मतलब उन्हीं के साथ गुजर गए। फिर फिल्म भी बनाई उन्होंने, तो उसमें भी है। तो एक होता है कि जब आप के पास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है अच्छा काम जो मिले। बड़ा रोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जहाँ से हम लोग आए छोटे छोटे रोल करके ही आगे बढ़े। यहाँ तक कि दरोगा का रोल भी एक एपिसोड का ही था, क्योंकि हमारे पास डेट ही नहीं थी, हम दूसरे शो में बिजी थे। तो उन्होंने कहा यार 1 दिन का तो कर लोगे। मुझे पता ही नहीं था कि ये इतना पसंद लोग करेंगे कि इसमें रेगुलर आ जाएगा और कल को एक शो भी बना देगा चैनल या प्रोड्यूसर कि इस कैरेक्टर के लेके एक नया शो बनाते हो। तो किसी ने, बनाने वाले ने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि यार जो मिले उसमें अच्छा करना है तो ही आगे बढ़ सकते, वरना यहाँ आपका बाप भी नहीं पूछेगा। क्योंकि सिफारिश 1-2 दिन काम आएगी, चलो आपने कुछ बोला यार तो उसने काम दे दिया, फिर आपने इससे बोल दिया, दोनों जगह ही खराब काम करके आएंगे तो तीसरी बार में आप ही नहीं बोलोगे ना, या किस मुंह से बोलोगे कि यार इसको काम दो। तो वो सभी के साथ हो रहा है, जिनको काम नहीं आता वो उनका दिख रहा है, भले वो दिख रहे होंगे लेकिन उनकी तारीफें नहीं हो रही हैं फिर, या उनसे कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, वो थोपे गए हैं, वो जबरदस्ती पीट पीट के एक्टर बना दिए गए हैं। लेकिन क्योंकि बाप दादा चले आ रहे हैं उसी फिल्म लाइन से तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उनमें भी कुछ अच्छे हैं, चल वही रहे हैं जो सच में मेहनती हैं, या उनके काम लोग पसंद करना चाहिए ना। जी। वो आप फिल्म लाइन से हैं या नहीं है, लेकिन ऑडियंस को पसंद आना चाहिए, उसकी एक ही गढ़ है और कुछ नहीं। ये उनका लड़का है कि इनका लड़का है कि उनके चाचा का लड़का, ये नहीं होता। पब्लिक क्यों जाती है कि मेरे 2.5 घंटे 2 घंटे वसूल होने चाहिए, वो उसमें आप हो या हम हैं या कोई हो। तो जब यही पता है तो भैया घूम फिर के अच्छा तो काम करना ही, नहीं तो लौटना पड़ेगा। अब अगर आपको दरोगा पसंद आ रहा है तभी आप देख रहे हो ना, वो कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। वो घर घर में इतना फेमस है जितना फिल्म का एक्टर फेमस नहीं है। यूपी जाता हूँ मेरे कपड़े फट जाते हैं, अगर इवेंट्स में मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं यार भगा, मैं कहता नहीं मुझे मज़ा आता। मुंबई की ट्रेन हमने इसीलिए पकड़ी थी जी, 100 लोग पहचाने यार, उसको कैसे भगाऊं। लोग कहते हैं ना आपको परेशानी होती, नहीं होती भाई, हम इसीलिए आए थे कि यार लोगों का प्यार मिले, मेहनत इसीलिए की है। वो एनर्जी ही वहाँ से आती है। मतलब मुंबई आने का मतलब ही नहीं ना फिर, अगर आके भी काम करके भी आप मुझे पहचानते ही नहीं हो ये कौन है, या आप मेरे काम को एंजॉय नहीं करते, देख के भी आपने कुछ वाह नहीं निकली मुँह से, तो मुझे तो रात भर नींद नहीं आएगी। चाहे वो थिएटर का शो कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस की हो, लोगों की अगर नज़र नहीं पड़ी उस कैरेक्टर पे तो बेचैनी सी होती थी कि यार ये तो हमने मन से चुनी ना लाइन। फिजिक्स में नंबर कम आए हैं चलेगा, मैथ में कम आए हैं, लोगों ने टॉप किया होगा, हम एवरेज चलेगा, इस लाइन में नहीं एक्सक्यूज कुछ भी कि यार इसमें ही नहीं कर पा रहे तो फिर तो खुद से आए ना। तो पापा तो आने नहीं दे रहे थे, पापा आप खुश वो सब देख के गए। मम्मी का थोड़ा लगता है क्योंकि वो तो तभी कैंसर में खत्म हो गई थी और उन्हें कोई इतना फिल्मों का शौक था,
तो मुझे हमेशा ये लगता है कि वो तो जान ही नहीं पाएंगे खुद का लड़का कभी टीवी में भी आएगा या पर्दे में आएगा, ये सब वो नहीं देख पाई, तो वो थोड़ा सा अफसोस होता है। वो होती तो उन्हें बहुत खुशी होती। वो सच में बहुत शौकीन थी फिल्मों की, बचपन से ही वो मतलब दिखाती थी। जहाँ भी है वो देखती होंगी आप? हाँ, पसंद लाइफ का जब पहला अवार्ड भी मिला दरोगा में, ITA, तो मैं सोचता था कि सर्दियों में हम छोटे में जब अवार्ड शोज आते थे ना, हाँ। नए न्यू ईयर में आते थे ज़्यादातर, तो आग जल रही है, हम लोग देख रहे हैं, तो मैंने कहा ये तो कभी जान ही नहीं पाएंगे, कभी ये इस लाइन में आएगा और इसको भी कभी मिलेगा। तो उस दिन तो मैं बड़ा उनको मिस कर रहा था। मैंने कहा जब मेरी बारी आई तो वो नहीं है, क्योंकि वो तो 98 में ही नहीं रही, तो तब तो मैंने भी डिसाइड इतना नहीं किया था कि थिएटर करूँगा या फिल्म लाइन में। पढ़ाई का टाइम चल रहा था। पापा सब देख गए, अभी नहीं कुछ साल पहले, लेकिन वो सब देख गए, शोज़ भी देख गए, मेरे नाम पे जो बना वो भी देख गए, मेरा काम भी देख गए, लोगों का प्यार भी देख गए, इवेंट्स के भी इतने वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, तो वो भी सब देखा। वो तो काफ़ी, बट ये सब मम्मी भी देखती तो उन्हें ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि वो थी फिल्मी, मतलब जिसकी वजह से मुझे शायद इतना शौक है, क्योंकि मेरे घर में तो नहीं उतना है, आज भी क्रेज़ वैसा नहीं है फिल्म लाइन का। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हमारी ऑडियंस आपको बहुत प्यार करती है और बहुत मज़ा आ रहा है आपसे। मैं तो बात करते जाओ तो इतना करते जाओ, पर समय की बंदिश है, तो हम लोग को एक फन सेगमेंट कर लेते हैं। हाँ, क्या है बताइए। ये मुझे फन तो सेगमेंट है, आइडिया नहीं है अभी क्या है। ये यस है नो है। मैं आपसे अच्छा। 5 सवाल करूंगी, ठीक है? ये फंसाने वाले हैं मतलब मामला। ये बातचीत में यार मजा आ रहा था, अभी ये क्या। ये तो उसमें आपका यस है तो यस, नो नो, और अगर आपको मन करे यस है तो क्यों है बोलने का, तो आप बोल सकते जिसका सवाल समझ में ना आए ऐसे मार दो। हाँ। ये एग्जैक्टली, ये नया है कि नहीं समझ में आया तो ऐसे मार दो। तो समझ लेना फिर, हाँ, कि इसका जवाब नहीं देना चाह रही है। जी। ये ऐसे ही नो है। पहला सवाल ये ना, मैं अपने जितने गेस्ट आते हैं ना, ये ज़्यादातर सवाल मेरे रिपीटेड होते हैं, क्योंकि ये मुझे बहुत मज़ा आता है पूछने के लिए। जरूर। अपने फायदे के लिए किसी और का नुकसान किया है कभी आपने, किसी भी वे में? नहीं, कभी करने की जरूरत ही नहीं कभी जरूरत नहीं पड़ी। सर्कल भी ऐसा नहीं रहा कभी कि नौबत आई हो। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान। दूसरा सवाल, आप अकेले में, जैसे आपने अपनी जर्नी बताई, अकेले में बैठ के कभी ऐसे एकदम रोते हो कि यार बस? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर का जो माहौल है ना, फिल्मी नहीं है ना, तो अगर फिल्म से लेके भी कुछ बातचीत करनी है तो वो घर पे आप डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस फील्ड से नहीं है ना। तो उसके लिए छटपटाता है मन के, यार आज ये दिक्कत है, या ये चीज़ बड़ी मिस कर रहे हैं, या ये चीज़, तो वो उसी मूड का आदमी होगा तो आपको मज़ा आएगा कि आपके पास में है तो आप शेयर कर लोगे, वरना नहीं। तो ये तो होता है कभी कभी, ये मम्मी को लेके ही होता है कभी कभी, ये तो है। तीसरा सवाल, आपको अपने, जैसे अभी भी कॉलेज टाइम पे या जब भी, अभी तो खैर आपकी शादी होगी, आपकी बीवी से लड़ाई नहीं करवानी मुझे। तो आपको प्रपोजल्स आते हैं कभी? ऐसे आप प्रपोज करते थे या प्रपोजल आते थे आप? शादी के पहले, जब इस लाइन में नहीं थे मतलब, या शुरू का पूछ रही है, जब गांव कस्बे की शुरू का भी बता सकते हैं, शादी के पहले भी, और अभी खैर अभी की बात नहीं करेंगे। तो आपको प्रपोजल्स आते हैं लड़कियों के, क्या हप्पू जी या फिर योगेश जी, वी वांट यू लाइक दैट? नहीं। या कॉलेज में तो आते होंगे, या गांव में? कॉलेज आज में लड़ाई जब थे करवा के हम रहोगे? लोग, तो हम लोग मैथ से पढ़े ना, तो असल में वो टाइम ये था कि लड़कियां मैथ लेती नहीं थी, तो इकलौती एक ही लड़की थी पूरे हमारे 40-50 लोगों में, इकलौती। अरे बाप रे। वो सबको भैया भैया बोलती रहती थी। मैथ कहाँ लेती थी लड़कियां, बीए करती थी, बीएससी मैथमेटिक्स से खूब बहुत कम लोग होते थे। अच्छा। मेरे घर का चूंकि माहौल ऐसा था कि यार पढ़ाई तो साइंस साइड से ही होगी, ये बीए करना मतलब लड़कियों का काम, अच्छा। होम साइंस या ये सब, बीए करना बहुत, मैथ से पढ़ो या फिजिक्स, तो पढ़ाई में तो फर्स्ट डिवीजन होके भी वो उनकी नज़र में गधे ही थे। अगला सवाल, आपने चोरी की है? चोरी करते हो? चोरी नहीं किया की, है। लेकिन स्कूल से या कॉलेज से भाग भाग के मूवी बहुत देखी, क्योंकि पापा ही पढ़ाते थे उसी स्कूल में, कॉलेज में। अच्छा। छुप के भाग जाता था मैं, और कभी भी पिक्चर का वो जो एंड होता है ना, क्योंकि शो टाइमिंग ऐसी होती थी कि उसी टाइम पे स्कूल की छुट्टी, अगर पूरी पिक्चर देखेंगे तो पोल खुल जाएगी कि तुम घर पे नहीं रहे तो कहाँ। तो हमेशा 25-30 फिल्में तो ऐसी हैं जिनका लास्ट का 15-20 मिनट का एंड मैंने देखा ही नहीं है। वो घर पे आके चाय चढ़ा देते थे। अच्छा। कि अगर पापा जब आएंगे तो कहेंगे हाँ, तो हम कहेंगे हमारी जल्दी हो गई थी छुट्टी, तो हम आ गए, हमने पिक्चर का नहीं पता चले। ओह, इतना डर? पिक्चर का कहाँ जाने देते थे, भाग भाग के ही देखी है, या तो मम्मी मायके ले जाती थी या फिर यहाँ पे दोस्तों के साथ, तो वो लास्ट के में भाग जाते थे हम लोग कि यार ये मूवी देखनी है। क्या बात है, आपने उसका ही तो मज़ा था। अब तो यहाँ पे भी लोग ताज्जुब ये करते हैं कि मैं सुबह 5 बजे का भी शो चला जाता हूँ, अगर 9 बजे शूट करता है तो कहते हैं यार ये पढ़ाई के लिए लड़का कभी नहीं उठा, लेकिन ये 4 बजे सबको ले जाता है पिक्चर देखने, और बाकी लोग उस मूड के हैं नहीं, तो कहते हैं पागल हो गया यार, सुबह का 4 बजे का कौन देखता है। और कुछ फिल्में यहाँ ऐसी हैं मुंबई में जो 24 घंटे चलती हैं, तो मैं आज भी चला जाता हूँ।
घर वाले सो रहे हैं, मैंने अपना उठाई गाड़ी निकल जाता हूँ। मैं सीतारामम भी अभी जो आई थी गोरेगांव में मैंने देखी थी, सुबह के 5 या 6 बजे का शो था और हाउसफुल था। इतना शौक है फिल्मों का। जब हम FIR करते थे तब ये दौर था कभी कभी पहला सीन है और सीधा आपका लास्ट में आखिरी है, तो हम इनऑर्बिट चले जाते थे मूवी देखने, क्योंकि वहीं पे हमारा सेट था। फ़ोन करते थे लोग, सुनो शेड्यूल चेंज हो गया, आधी पिक्चर छोड़ के आ जाओ। अच्छा अभी लग गया, आधी पिक्चर देख के ही आ रहे हैं छोड़े। लेकिन मूवीज़ का बड़ा शौक था, वो अभी भी है। बहुत अच्छा। आप अब रिसर्च करके देखते हैं, पहले पागलपन में देखते थे, जो मिलता था तब देखते थे। अभी ये है कि थोड़ा सा यार इससे सीखने को भी मिलेगा, ये देखते हैं, भले वो अपनी लैंग्वेज की है भी नहीं तब भी देख। अभी तो मलयालम मूवी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं देखता हूँ। बड़ा प्योर, बड़ा नेचुरल और बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, वो जो हमारे यहाँ पे भी नहीं मिलते, या मिलते तो लगता है यार ये तो कॉपी है, असली तो ये थी। अब पता चला, पहले उतना क्रेज नहीं था ना, लोग नहीं देखते थे, अभी साउथ की ज्यादा देखते। तो अभी देखोगे तो, जब मैंने खुददार देखी थी गोविंदा की, तो पता ही नहीं था कि ये किसी की रीमेक है। बाद में पता चला कोई अकबर वॉल्टर मूवी है जिसमें वो कटप्पा उस दौर के हीरो थे गोविंदा की जगह, फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है वो कॉपी है। खुददार। और क्या चली थी उस दौर में, क्योंकि वो तब फ्रेश, क्योंकि देखते ही नहीं थे ना। अब आपको मैं अभी लिंक दूंगा, आप देखोगे तो आपको लगेगा यार गोविंदा की एंट्री भी बिल्कुल 3 स्टार पे क्लोज करके ही ली गई है, जैसे उसमें जो कटप्पा, उनका नाम प्रॉपर नहीं पता। अब तो वो तब तो यंग, तब वो उस जमाने में हीरो बन के आए होंगे, तो वो खुददार पूरी फ्रेम टू फ्रेम कॉपी है। ओह वाओ। हमारे सवाल तो यहीं खत्म होते हैं, क्योंकि आपसे तो सीरियस तो कुछ पूछने का मन ही नहीं कर रहा है यार, इतना अच्छा लग रहा है यार। जो और है देखो जर्नी सच में मैं बता कुछ रही लपेट के या कुछ रंग भर के तो बोल भी नहीं रहा हूँ। बड़ी ऐसी ही लाइफ रही है, फिल्मी टाइप की लाइफ है जी। तो सर आप तो मतलब काफी इंटरेस्टिंग साउंड करते हो, पर्सनल लाइफ में भी आप पूरे सेट को एंटरटेन करते होगे। बिल्कुल, उसके बिना तो मूड ही नहीं बनता। जब तक हम लोग तो कभी कभी सीन में भी इतना हंसते हैं कि वो सीन भी नहीं हो पाता है। अच्छा। तभी हो पाए अगर हम लोग अगर रट के करें ना, जैसे आप कभी कोई पुरानी फिल्मों में अगर आप देखें, होता है स्क्रिप्ट है, लेकिन इम्प्रोवाइज या जब तक वो माहौल नहीं बनाओगे ना, आप गोविंदा कादर खान के अगर कोई फिल्म में आप सीन देखोगे ना, आपको लगेगा नहीं कि यार ये पढ़ के आए हैं क्या। पढ़ के हो ही नहीं सकता कॉमेडी में कि आपने बिल्कुल भी एक एक चीज़ थोड़ा भी यहाँ की वहाँ हुई तो डायरेक्टर या फिर वो एडीज बोल देगा भैया ये लाइन नहीं ली, होता ही नहीं है। हाँ, जो सार है सीन का उसके इर्द गिर्द ही रहते हैं, ये नहीं कि सीन कुछ है और मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो भी नहीं। लेकिन आदत इतनी हो जाती है, साथ काम 10-10 साल से हम लोग साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी है। ज़्यादातर एक्टर थिएटर के हैं, सब रंगमंच करके आए हैं, तो ट्यूनिंग भी है कि अगर आपने अचानक कुछ ले लिया तो वो फिर हम संभाल लेंगे। ये नहीं कि आपने कुछ कर दिया तो मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों, तो कुछ और था, तो रीडिंग में तो कुछ कर रही थी और ये तो इतनी आदत हो चुकी है कि हो सकता मेरा यही है कि सब घबराए से रहते हैं कि ये पता नहीं लास्ट लाइन कहाँ छोड़ने वाला है। अच्छा, ये होता है। हिमानी जी भी परेशान रहती, क्यों तो ये देगा नहीं, फिर ये सब होता है। हो सकता है पैर दबाने लगे, पैर का सीन ही नहीं कुछ और कर दें, तो होता है। लेकिन सब इतना आपस में ट्यूनिंग हो गई है कि उसी में ही लोगों को मजा आता है। Obviously, जब रील बनती है तो मैं बोलता हूँ, एनटीवी वाले कभी कभी रील बना के, तो मैं कहता हूँ देखो ये लाइन नहीं थी, लेकिन वो फुटेज में उन्होंने वही डाला है, जो हमने ऐड किया है इम्प्रोवाइज। तो टाइमिंग अगर अच्छी बैठ गई ना, और जो आप सीन करने का दिमाग में है कि भाई पब्लिक को ये ऐसे आएगा तो ही मजा आएगा, तो जब तक वो आसपास की यूनिट नहीं हंसे तो मैं समझ जाता हूँ कि इसमें फिर उनको भी मजा नहीं आएगा। जो रोज काम कर रहे हैं अगर वो हंस रहे हैं, तो जो पहली बार दिखेगा वो जरूर हंसेगा। तो उनकी आंखों में दिखता है जब आप कर रहे होते हैं ना कि यार लोग मजा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये हमें 10 साल से झेल रहे हैं जी। ये आज भी अगर मजा ले रहे तो कुछ तो नयापन है। वरना तो फिर बोर हो रहे लोग। अभी जैसे आप बता रहे हो कि लाइन चेंज, अब मैं भी एक्ट्रेस हूँ। हाँ, मैंने एक आध कुछ किया है, और लास्ट ईयर मैंने एक फिल्म की थी जो गदर 2 के साथ, मैं अपना प्रमोशन भी करती हूँ। हाँ बिल्कुल, चलने दो। गदर 2 के साथ तो जरूरी है। गदर 2 के साथ रिलीज हुई थी नॉन स्टॉप धमाल, तो कॉमेडी ही की, कॉमेडी। तो मैं वही बोलने वाली थी। तो जो मेरे को स्टार जैसे राजपाल यादव, अनु कपूर, मनोज जोशी, श्रेया सुपड़े, हाँ, तो ये इनके साथ आप कर रहे हो तो आपको खुद पता चला होगा जो मैं बोल रहा हूँ। यस, ये इसलिए मैंने आपको बोला। रट के नहीं होती चीजें कि बिल्कुल ही आप, और एक्शन होगा तो दिमाग उस पे जाएगा। और सीन में सर ऐसे करते थे, अभी हमें स्क्रिप्ट अलग दी रहती थी, मैं जब जाऊं सेट पे वो अलग ही कर रहे होते, जब एक्शन बोला तो अलग किया। बट मैंने सीखा कि आप उनका रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आ रहा है, जैसा वो कर रहे हैं आप रिएक्शन देते जाओ, हो गई एक्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात को मैं रिलेट कर सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है हप्पू जी से, सॉरी योगेश जी से बात करते हुए। आपको हमने किया भी था राजपाल जी के साथ, एक ऐड है जिसमें गोविंदा जी हैं। हाँ। और वो तो बचपन से मेरे फेवरेट, मतलब तो उनको देखते मेरे भी टाइमिंग कॉमेडी, और बचपन में जो एक शौक जागा कह लो, या एक बॉम्बे की ट्रेन भी अगर कि भैया मुंबई जाना है, एक्टर बनना, तो ये फिल्मों का ही शौक है, ऐसा नहीं कि कुछ अचानक से हुआ है। उस एड में तीनों हैं हम,
तो वो जो आपस में किए वो मज़ा आया, वो पता चलता है यार। हाँ। राजपाल जी भी हैं, गोविंदा भी हैं, हम भी हैं उसमें। हम्म। और बाकी गोविंदा जी तो भाभी जी के भी स्टोरीज में आए हैं। जब वो एक टाइम था कि जब सारे सेलिब्रिटीज़ ही आते थे बीच बीच में, तो वो भी एक स्टोरी करके गए थे भाभी जी में, तो उनको बहुत मज़ा आया और उनको ये कैरेक्टर भी बहुत पसंद है। बोलते यार दरोगा का तुम अच्छा करते हो, मुझे देखें कुछ एपिसोड, तो अच्छा लगता है सुन के कि यार ये लोग अगर कह रहे, जिनको देखने के लिए भी हम एक ज़माने में तरसते थे, Exactly. छोटे से कस्बे से हैं हम लोग, तो हमारे लिए तो फिल्में ही थी, तब तो ये भी नहीं थे सब कुछ भी देखना है आपने, आज नेटफ्लिक्स लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, तब ये नहीं था। जब मैंने कॉलेज टाइम पे भी एक डांस में जो पार्टिसिपेट किया था, छछूंदर के सर पे ना भाई चमेली, गोविंदा का डांस है दूल्हे राजा में। हाँ। तो उसमें एक बंदे को कादर खान बनाया, गोविंदा वाला डांस का वो पैट हमने किया। एक जॉनी लीवर जो बीच में आपको पर्चियां देगा शायरी पे, वो कंपटीशन टाइप का गाना है, छछूंदर के सर पे ना भाई चमेली, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली ना। अब आज अगर हो रहा होता तो हम 100 बार देख सकते थे उसके सारे स्टेप। हाँ। यूट्यूब में लगा लो, 10 बार आप देख सकते हो, देख सकते थे कि उन्होंने क्या पहना, कब पान खाया, कब जॉनी लीवर कादर खान को पर्ची देगा, कब वो जीतेगा, कब ये हारेंगे। हमारे टाइम पे कुछ नहीं था। और जिसके घर में वीडियो या वीसीआर होते थे वो बहुत रईस लोग होते थे, कि अगर आपके घर में वीसीआर है, डीवीडी है, या आप तो बहुत बड़े लोग हो गए आप। हमारे तो घर में सब टीचिंग बैकग्राउंड के हैं, तो ये सब तो था नहीं तब। तो हमने एक फिल्म वाले से सेटिंग कर रखी थी कि जब उस टाइम पे दूल्हे राजा लगी हुई थी हमारे कस्बे में, हाँ। वो इंटरवल के बाद ही शायद गाना आता था, तो हम उस लोग उससे मिल के आए, यार हम स्कूल में ये कर रहे हैं, हमारे पे इतने पैसे नहीं, हम रोज़ टिकट लेके ये गाना देखने आए। तो वो भी खुश हो गया, तो वो रोज़ उतने टाइम पे ही दरवाज़ा खोल देता था। अच्छा। 7.5-8 मिनट का वो लंबा गाना है, वो हमने फिर किया था और उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला। अच्छा। वो पूरा डांस किया था उस टाइम पे, जब बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। जो एक बार में देख लोगे फिर अगले दिन ही देखोगे आप, फिर कॉलेज भी जाना है, तो उतना रोज़ देखते थे, थोड़ा थोड़ा तैयार करते जाते थे, यार ये पहना है, ये लाइन पे ये किया उन्होंने एक्शन। अब तो बहुत आसान है, अभी आप कभी भी कुछ आप कर रहे हो तो आप देख सकते हो ना। हाँ। तब ये नहीं थी, अभी एक जैसे क्रेज था। हाँ, जैसे अभी आप ये बोल रहे हो कि ऐसा था, अभी जैसे सोशल मीडिया पे आप जितने एक्टर्स को जितने लोग देख सकते हैं कि उनकी सब लाइफ के अंदर घुस जाते हैं कि वो क्या करते हैं, और इतना ओवर एक्सपोजर है। हाँ, तो अब पहले पर्दे की दुनिया ही अलग लगती हाँ, थी। जब हम भाग के स्कूल बंक करके चले जाते थे फिल्म देखने, तो बाकी तो सब ऑडियंस लेवल, मेरे को तो ये शौक था, तो मैं हमेशा सोचता था यार इतना छोटा सा पर्दा, इतना पतला, हाँ। इसके पीछे जाने की कहानी कितनी लंबी है, वाह, और मुझे तो वहीं जाना था। वाह। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार ये है, लेकिन इसके अभी मैं देखूंगा, ये लोग देखेंगे, वो कब, उसका बड़ा मैंने कहा यार 20-20 साल तो अभी लगे यहाँ रह के भी। आए थे हम लोग ग्रेजुएशन करके बीएससी, मेरे घर में तो सभी टीचिंग लाइन में हैं, तो मैंने भी बीएससी मैथमेटिक्स किया। मैंने कहा मैंने अगर एमएससी किया तो ये भी मुझे भी मास्टर बना देंगे। तो मैं फिर लखनऊ चला गया, फिर थिएटर, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ वहाँ तो आज तक कोई इस लाइन में आया ही नहीं है, एक्टिंग का तो कोई सोचता भी नहीं है, या तो जॉब सोचेंगे। वो एक बुंदेलखंड का एक कस्बा है राट करके, झांसी के पास है, मम्मी मेरी झांसी से हैं, वहाँ वो 20 साल पहले या आज भी एक्टिंग में या इस टाइप में नहीं सोचते। ये है कि यार रेलवे में नौकरी मिल गई, बैंक में लग जाएगी, हाँ। या ये कुछ और लाइन में चला जाएगा, एयरफोर्स में जाइए, बिजनेस अपना दुकान खोल लो छोटी सी। ये लाइन में तो मतलब पापा को सब चिढ़ाते थे कि यार आपके घर में मेरे भैया टीचर हैं, पापा फिजिक्स लेक्चरर हैं, 2 बहनें हैं वो भी टीचर हैं, उनके भी हस्बैंड 2 वो भी गवर्नमेंट जॉब सब। तो कहते थे इसको क्या भाड़गिरी करा रहे हो, ये लखनऊ में नाटक नोटंकी कर रहा है क्या। अरे बाप रे। तो मैं झूठ बोल के निकला, मैंने कहा न्यूज़ रीडिंग का कोर्स होता है, वो समाचार पढ़ते हैं ना दूरदर्शन, वैसे भी कोर्स होते हैं। तो फिर मैं समाचार आते न्यूज़ पढ़ेंगे ये। तो लेकिन किसी ने पेपर में वो फोटो निकाल दी प्लेस की, नाटक की। अच्छा। वो दिख गए तो उन्होंने बहुत डांटा, ये क्या कर रहे हो तुम, यहाँ सब थू कर रहे हैं कि क्या गांव में। अरे बाप रे। अब लेकिन ये है कि सोच बदली है, अब लोग ये भी कहते हैं यार हमें भी अपने बेटे को ये कराना, इसमें भी करियर है। एनएसडी क्या होती है, बीएनए क्या होता है, भारतीय सीरियस लेने लगे हैं लोग। धीरे धीरे अब पूछते हैं लोग। पहले तो थिएटर क्या होता है, रंगमंच का, वो माइक लगा लो बस ऐसे ही कर लो अपना, बस स्टेज में आपके डायलॉग आए तो आपने बोल दिया, फिर उसका आया तो वो भी वहीं एक ही माइक में। वो असली थिएटर क्या है, वो तो मैंने जब लखनऊ में जाके एनएसडी वर्कशॉप की, उसमें सिलेक्शन हो गया, तो वो मुझे भी सही दिशा मिली। क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्या होता है, उसमें जाने का क्या प्रोसेस है, वर्कशॉप की, फिर तो वो सब फिर लखनऊ जाके एक समझ में आया कि अब यही करना है, अब नहीं जाना है। क्योंकि उसमें भी आसान नहीं था, थिएटर में भी बड़ी मुश्किल में काम मिला लखनऊ में, क्योंकि वहाँ पे भी कोई पहचान नहीं थी। आपके फेवरेट ऐसे इंस्पिरेशन आपके, अगर मैं पूछूं ऐसे बचपन से एक्टर्स? गोविंदा। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप अमरीश पुरी जी की कोई फिल्म देख रहे हो तो उससे भी सीखने को मिलता है। हाँ। तो इतनी सारी बिना भाषा अपना आता भी नहीं, मलयालम मूवीज भी देख, तो कहीं ना कहीं से सीखने को मिलना वो अलग बात है। आप पसंद की बात करोगे तो वो फिर गोविंदा, उसी की दौर की फिल्में, या मिथुन चक्रवर्ती, इन लोगों को देख के पले बड़े हैं। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए और हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें की, ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा।
थैंक यू सो मच। और आगे कभी आपने डेट दे दी तो फिर से हम रिकॉर्ड करेंगे जरूर, अच्छा जरूर, पॉडकास्ट। जरूर। तो भैया हम बोल रहे हैं आपके चहेते दरोगा हप्पू सिंह यानी कि योगेश त्रिपाठी। अरे वही भाभी जी घर पे और हप्पू के उल्टन पलटन वाले। हम जो कह रहे दादा, आदि गुरु स्टूडियो जाको लाइक करो, शेयर करो, पेल के करो और साथ में सब्सक्राइब करो। और देखो शो को नाम तो देख लो, क्या नाम है ससुर। आप बताओ, हम सुनेंगे विथ वेरोनिका वनिज। जाको भी देखने हैं, में बेहतरीन बेहतरीन आपको मजे की बातें सुनने को मिलेंगी। और जाको सब्सक्राइब करो, भूलियो नहीं तो सारे घर में उसके गुर्दा छील देंगे। कैसी कही।